नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और हम जो है वो टाइम टू टाइम वीडियो बना रहे हैं और लगभग हर विधानसभा सीट पर जो है जानकारी दे रहे हैं, उस सीट की हिस्ट्री बता रहे हैं, उस सीट का जातीय समीकरण बता रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये बता रहे हैं कि साल 2025 में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होने वाला है और महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जमुई जिले के चकाई विधानसभा सीट की और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा और महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार जो है वो कौन होगा। क्या चकाई के चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं मंत्री सुमित सिंह? क्या उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है? ये सब कुछ जो है हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चकाई विधानसभा सीट की हिस्ट्री जो है वो देख लेते हैं। चकाई विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची वाला ग्राफिक चला रहे हैं। 1985 में नरेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर से यहाँ से चुनाव लड़े थे और जीते थे। नरेंद्र सिंह कौन? नरेंद्र सिंह सुमित सिंह के पिता हैं। फिर 1990 में नरेंद्र सिंह जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। फाल्गुनी यादव बीजेपी के टिकट पर 1995 में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। नरेंद्र सिंह फिर साल 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और अभय सिंह एलजेपी के टिकट पर 2005 में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। अभय सिंह कौन? अभय सिंह नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे। 2005 में फाल्गुनी यादव चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। पहली दफा फरवरी 2005 में चुनाव हुए थे और दूसरी दफा जो है वो अक्टूबर नवंबर में जो है वो चुनाव हुए थे। क्यों 2005 में जो है वो चुनाव हुए थे? क्योंकि उस विधानसभा सीट में जो है किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आया था, जो कि फरवरी 2005 में हुआ था। लोजपा को उस वक्त 29 जो है वो विधानसभा सीटें मिली थी, या कहें कि विधायक उनके बने थे, और यही वजह है कि किसी को पूर्ण बहुमत जो है वो न आ सका था। फिर साल 2010 में जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं सुमित सिंह चकाई से और जीतते हैं। जेएमएम यानी कि शिबू सोरेन की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी। उसके बाद 2015 में सावित्री देवी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ती हैं और जीतती है। सावित्री देवी कौन? तो सावित्री देवी फाल्गुनी यादव की पत्नी है। फिर 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं सुमित सिंह और जीतते हैं। और 2025 में कौन विधायक बनेगा, जब वोट होगा, नतीजे आएंगे, तब ये पता चल पाएगा। लेकिन 2020 में जो सीन चकाई विधानसभा सीट पर हुआ था, बड़ा सवाल ये कि क्या फिर से वही सीन रिक्रिएट हो रहा है? 2020 में क्या हुआ था? तो 2020 में एक का वोट काटने के लिए दूसरा मौजूद था और दूसरे का वोट काटने के लिए तीसरा मौजूद था और तीसरे का वोट काटने के लिए चौथा मौजूद था। और यही वजह है कि सुमित सिंह 581 वोटों से वो चुनाव जीत गए थे। अब देखते हैं चकाई विधानसभा सीट पर 2020 में रिजल्ट वाला ग्राफिक्स देखिए। सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उन्हें वोट आता है 45,548 वोट और आरजेडी की सावित्री देवी को वोट आता है 44,967 वोट और संजय प्रसाद को, जो कि जेडीयू से चुनाव लड़े थे, उन्हें वोट आता है 39,319 वोट और एलजेपी के उम्मीदवार संजय मंडल को वोट आता है 22,635 वोट और एलिजाबेथ सोरेन, जो कि जेएमएम की उम्मीदवार थी उस वक्त, उन्हें वोट आता है 16,985 वोट। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि दूसरे का वोट काटने के लिए तीसरा मौजूद था, तीसरे का वोट काटने के लिए चौथा मौजूद था और यही वजह है कि सुमित सिंह जो है वो चुनाव जीत गए थे। देखिए, महागठबंधन का वोट किसने काटा? तो एलजेपी के उम्मीदवार संजय मंडल ने साल 2020 में चकाई विधानसभा सीट पर काटा था, उन्हें वोट आया था 22,635। तो एनडीए का वोट, माफ कीजिएगा, एनडीए का वोट जो है वो एलजेपी ने काटा था। और महागठबंधन का वोट किसने काटा था? तो महागठबंधन का वोट काटने के लिए एलिजाबेथ सोरेन मौजूद थी, जो कि जेएमएम की उम्मीदवार जो है वो रही। अब देखते हैं चकाई विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। दलित महादलित मिलाकर यहाँ पर 1 लाख के करीब है या 1 लाख के करीब है यहाँ पर दलित महादलित, यानी कि इस सीट पर देखिए आदिवासी जो है उनकी आबादी है करीब 30 से 32 हजार उनकी आबादी है, जो कि उसके बाद वैश्य ठाकुर को मिला दे तो 1 लाख से ज्यादा जो है उनकी आबादी वोटर्स के रूप में है। यादव समाज के लोग जो हैं वो 70,000 से ज्यादा यहाँ पर हैं। भूमिहार समाज के लोग 15 से 20 हजार यहाँ पर हैं। राजपूत समाज के लोग 7 से 10 हजार के बीच हैं।
और ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर 7 से 8 हजार के करीब है। मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर 20 से 25 हजार के करीब हैं। मौजूदा वक्त में यहाँ से विधायक सह मंत्री हैं सुमित सिंह, जो कि राजपूत समाज से आते हैं। जिस सीट पर दलित महादलित करीब 1 लाख उनकी आबादी वोटर्स के रूप में है, वहाँ का विधायक राजपूत समाज से है। ये भी एक थोड़ा पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं। अब चलते हैं कौन होंगे 2025 में यहाँ से दावेदार। तो सबसे पहले कुछ विजुअल्स चलाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विजुअल। संजय प्रसाद पूर्व एमएलसी हैं, मौजूदा वक्त में जेडीयू में हैं। ये चकाई में जो है वो लगातार जो है वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और हर दिन जो है अलग अलग प्रखंड जाते हैं, अलग अलग गांव जाते हैं, भ्रमण कर रहे हैं और ये कहते हुए कर रहे हैं कि वो ही जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। विजुअल्स हम चला रहे हैं। संजय प्रसाद का पूर्व एमएलसी रह चुके हैं और माना जाता है कि जेडीयू वाले ललन सिंह के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं संजय प्रसाद। पिछली बार साल 2020 में भी टिकट जो है ललन सिंह ने ही इनको चकाई से जो है वो दिलवाया था। इस बार ये कहते हुए जो है वो प्रचार कर रहे हैं कि टिकट तो उन्हें ही मिलेगा, आप लोग तैयार रहिएगा हमें या कहें कि एनडीए को वोट देने के लिए। हमने उनसे फोन पे बात की, पूछा कि आप कैसे उम्मीदवार होंगे, तो थोड़ा सा सख्त लहजे में फोन पर वो हमें बताते हैं कि सुमित सिंह ने तो अभी जेडीयू का दामन भी नहीं थामा है, आप कैसे कह रहे हैं कि सुमित सिंह उम्मीदवार होंगे। वो बिल्कुल उम्मीदवार नहीं होने जा रहे हैं। जेडीयू से अगर कोई चकाई से उम्मीदवार होगा तो वो है संजय प्रसाद होगा। ये उन्होंने जो बातें कही वो हम रख रहे हैं। तो दूसरा पक्ष है कि मंत्री सुमित सिंह वो पूरी तरीके से तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, जेडीयू से लड़ूंगा, ये भी कह रहे हैं और तैयारी उनकी भी है। तो ऐसे में एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, सुमित सिंह उम्मीदवार होंगे या कि संजय प्रसाद उम्मीदवार होंगे, ये सवाल तो है। दोनों ही नेताओं के अपने अपने दावे हैं। खैर, जो कह रहे हैं संजय प्रसाद कि उन्होंने तो अभी तो जेडीयू ही ज्वाइन नहीं किया। सवाल यह है कि जेडीयू ज्वाइन करने में वक्त ही कितना लगता है, कभी भी ज्वाइनिंग की जा सकती है। नॉमिनेशन से एक दिन पहले भी ज्वाइनिंग की जा सकती है, सुबह में की जा सकती है, शाम में की जा सकती है, रात में की जा सकती है, किसी भी पहर की जा सकती है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि वो अभी जेडीयू में नहीं है, जेडीयू में कभी भी आ सकते हैं। अभी तो 4-5 महीने का वक्त है। इस तर्क के आधार पर कह देना कि टिकट उन्हें नहीं मिलेगा, ये तो मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। और अभी भी प्रबल संभावना है कि सुमित सिंह ही जेडीयू के टिकट पर जो है चकाई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर नहीं देगी जेडीयू, किसका नुकसान होगा, एनडीए का नुकसान होगा। वैसे होगा फिर वो निर्दलीय लड़ जाएंगे और बिल्कुल हूबहू वही सीन रिक्रिएट हो जाएगा जो कि साल 2020 में चकाई विधानसभा सीट पर हुआ था और इस चक्कर में पता चला फिर से निकल जाएंगे सुमित सिंह। तो ये सब जोखिम जो है वो मोल लेना नहीं चाहेगी एनडीए। और जो लग रहा है सीन के हिसाब से ठीक है, संजय प्रसाद जो है वो तैयारी कर रहे हैं। लोकतंत्र है, सबों को तैयारी करना चाहिए और हो सकता है कि अगर टिकट ना मिले उन्हें तो वो निर्दलीय लड़ जाएंगे और नुकसान भी हो सकता है अच्छा खासा कर जाए। ये हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि जब वोट होंगे, नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कितना नुकसान कौन कर पाया। लेकिन हाँ, अभी के हिसाब से मंत्री सुमित सिंह ही प्रबल दावेदार जो है वो लग रहा है, जो सीन बन रहा है। हालांकि राजनीति में कब सीन जो है ना वो पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आते हैं महागठबंधन के साइड चल क्या रहा है। एक चीज चल रही है कि जेएमएम वाले चाहते हैं कि उनका गठबंधन जो है वो तेजस्वी यादव के साथ बिहार में हो। झारखंड में तो है ही, लेकिन हाँ, साल 2020 में भी चाहती थी जेएमएम कि गठबंधन जो है वो तेजस्वी यादव के साथ बिहार इलेक्शन में हो, लेकिन साल 2020 में भी नहीं हुआ था और 2025 में भी ना बात जो है ना, मतलब कि कहते हैं ना कि एक फाइल दूसरे टेबल तक भी नहीं पहुंची है। जेएमएम वाली बात जो है ना गठबंधन वाली कहीं भी नहीं है, मतलब कि अभी जो है कुछ नहीं हो रहा है इस संदर्भ में। तो हालांकि अगर जेएमएम के साइड की अगर बात करें तो चकाई में जो है वो करीब 30 से 32 हजार आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और ये झारखंड से बॉर्डर सटा हुआ इलाका है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रेज या कहें कि हेमंत सोरेन की जो है ना कि उनकी विकास के मॉडल की कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोग उन्हें नेता मानते हैं। तो इस लिहाज से जेएमएम जो है हमेशा जो है पिछली बार भी जो है वो महागठबंधन में इस सीट पर जो है वो दावेदारी जो है वो कर रही थी, लेकिन आरजेडी के साथ अंत में गठबंधन हो नहीं पाया था। इस बार जो जानकारी हमारे पास आई है चकाई से कि जेएमएम की तरफ से कोई तैयारी जो है इस वक्त नहीं की जा रही है। मतलब होता है ना कि उनके कोई उम्मीदवार हों जो क्षेत्र में घूम रहे हों आदिवासी समाज के लोगों के बीच में, तो ऐसा अभी नहीं है। तो महागठबंधन के साइड से घूम कौन रहा है, घूम रही हैं सावित्री देवी,
वीडियो हम आपका चला रहे हैं। देखिए बिल्कुल प्रचार करते हुए अंदाज में, बिल्कुल प्रचार करने वाले लहजे में सावित्री देवी भी हूबहू संजय प्रसाद की तरह जो है वो क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं, हर प्रखंड जा रही हैं, हर ब्लॉक तक पहुंच रही हैं, हर गांव तक पहुंचने की उनकी कोशिश हो रही है। वृद्ध है, महिला है, लेकिन फिर भी प्रचार जो है वो पूरे जी जान से कर रही हैं। उन्हें ये लग रहा है कि आरजेडी की तरफ से वही जो है वो चकाई की उम्मीदवार जो है होंगी। साल 2015 में आरजेडी के टिकट पर इस विधानसभा सीट से चुनाव जीती भी थी और फाल्गुनी यादव की जो है वो पत्नी है। मौजूदा वक्त में फाल्गुनी यादव का निधन हो चुका है और उनकी पत्नी 2015 में आरजेडी के टिकट पर इस विधानसभा सीट से विधायक बनी थी। तो महागठबंधन के साइड अभी तो कोई और प्रचार कर नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वृद्ध महिला है, हो सकता है कि तेजस्वी यादव जो है इस सीट पर कोई नया प्रयोग कर दे। जैसा कि कई प्रयोग जो है वो साल 2020 में तेजस्वी यादव ने किया था। जैसा कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं तो मोरवा विधानसभा सीट को रख लेते हैं। देखिए मोरवा विधानसभा सीट पर साल 2020 में क्या हुआ था, आरजेडी के पास पूर्व विधायक थे और ऐसा विधायक था कि जो कि 3-4 बार से लगातार वो विधायक रहे, लेकिन 2015 का चुनाव जो है वो क्योंकि वो जेडीयू खाते में सीट चली गई थी, फिर वो चुनाव लड़ नहीं पाए थे, तो 2020 में उन्हें लग रहा था टिकट तो उन्हें ही मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया, रणविजय साहू को पटना से भेज दिया मोरवा लड़ने के लिए चुनाव। बाहरी कैंडिडेट थे लेकिन वो चुनाव जीत जाते हैं। युवा है, तेजस्वी यादव के करीबी थे, अभी भी करीबी हैं, ऐसा नहीं कि थे, वो चुनाव जीत जाते। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसा ही प्रयोग जो है वो चकाई में तेजस्वी यादव कर सकते हैं, किसी युवा को भेज दें चकाई लड़ने के लिए और ये प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। हालांकि जो लोजपा के जो उम्मीदवार साल 2020 में थे वो अभी इसी महीने मई महीने के आखिरी हफ्ते उन्होंने चिराग से मुलाकात की थी कि दिल्ली में। उसके बाद ये खबर आई कि हो सकता है कि वो आरजेडी ज्वाइन कर ले, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन जब हमने इसकी तफ्तीश मालूमात करने की कोशिश की तो अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि संजय मंडल आरजेडी ज्वाइन करने वाले, ऐसी कोई बात है नहीं। हालांकि कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं और अभी के हिसाब से जो दावेदार है, तो देखिए एनडीए की तरफ से 2 दावेदार हैं एक ही दल में, जेडीयू की तरफ से संजय प्रसाद और सुमित सिंह। हालांकि सुमित सिंह ने अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उनकी दावेदारी मजबूत है क्योंकि वो मंत्री हैं। और कहीं ना कहीं देखिए सुमित सिंह, एक चीज और है सुमित सिंह के साथ, सैटरडे और संडे वो जनता दरबार लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके के लिए एक लेगेसी का भी सवाल है। उनके पिता भी इन विधायक रहे हैं इस सीट से, उनके बड़े भाई भी इस सीट से विधायक रहे हैं, वो भी विधायक रहे हैं। तो एक फेस वैल्यू वाला नेता है सुमित सिंह, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और खास बात यह कि जो जनता दरबार लगता है वहां पर जो समस्याएं जनता की होती हैं वो सिर्फ इस विधानसभा सीट की नहीं होती है, वो पूरे जमुई के लोग जो है वहां पहुंचते हैं और सुमित सिंह की कोशिश रहती है कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, और जहां तक कोशिश रहती है वो करते भी हैं। अब प्रबल दावेदारी तो यही लग रहा है कि एनडीए की तरफ से सुमित सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन के साइड फिलहाल प्रचार की तैयारी सावित्री सिंह कर रही हैं, लेकिन वृद्ध महिला है और कहा जा रहा है, चर्चा भी इस बात की तेज है कि तेजस्वी यादव इस सीट पर जो है वो मोरवा वाला कोई प्रयोग जो है वो करें। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप कर रहे हैं और जल्द ही कोई नए विधानसभा सीट के साथ हाजिर होंगे और बताएंगे उस सीट का जातीय समीकरण और कौन कौन होगा उम्मीदवार।